साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा v/u। ये हो जाएगा लेंस के लिए, दर्पण के लिए होता है -v/u। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो क्या होता है रंगीन भाग, परितारिका होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परितारिका। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या कह रहा है, किस वर्ण का, यानी रंग हुआ रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो दोस्तों किसका होता है, बैगनी का होता है। ऑप्शन बैगनी नहीं है, नीला होगा ऑप्शन, अगर बैगनी रहता है तो बैगनी। और क्या होता है, वर्ण प्रकीर्णन अधिक होता है। अगर कहे कम तो कम लाल का होता है, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाश के किस घटना के कारण में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। क्या कर रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो किस घटना के कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। जी हाँ दोस्तों, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। तो कौन उभयलिंगी है, देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा केचुआ होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए केचुआ नहीं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आया है, पूछा जाता है। उसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो किस पौधा का चयन किया था, मटर या फिर साधारण मटर। ऑप्शन सीधे मटर और साधारण मटर रहे तो साधारण मटर। ऑप्शन अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा अवशेषी अंग, जो शरीर में जिसका यूज नहीं होता है उससे अवशेषी अंग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका अपेंडिक्स होता है अवशेषी अंग। इसके अलावा भी अवशेषी अंग बहुत सारे होते हैं, जैसे बाल हुए, नाखून हुए और सारे बहुत कुछ होते हैं। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जी हाँ, क्या है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं वन संरक्षण के लिए, वनों के बचाव के लिए, कभी कभी ऑप्शन वनों का बचाव रहता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन भी आया है। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम क्या है अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होता है। कह रहा है तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होता है। तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और पूछेगा मेंडल का आवर्त नियम, तो वो हो जाएगा द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हम बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाता है। क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार क्या कहलाता है। क्षैतिज कतार को हम आवर्त कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, वीवीआई क्वेश्चन है। क्षैतिज और उदर कतार को क्या कहते हैं, समूह या वर्ग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर हो जाएगा सभी विधियों के द्वारा हम लोहे के संरक्षण को रोक सकते हैं, पेंट लगाकर भी, ग्रीस लगाकर भी और जिंक का परत भी चढ़ाकर। उसका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो किस धातु को चाकू से काटा जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आदि को चाकू से काटा जाता है। जब सोडियम ना हो ऑप्शन में, लिथियम या पोटेशियम रहेगा तो मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, से ही जानते हैं आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, घेघा रोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। क्या कर रहा है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो कौन हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन।
और दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? आप ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका? विखंडन। किसके द्वारा होता है अमीबा में? विखंडन द्वारा टूट टूट के बढ़ जाते हैं और उसके बाद अपना भोजन करते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है दोस्तों? अंडाशय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी दोस्तों? ऊपरी मुखी। क्या होगा? ऊपरी मुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊपर की ओर लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्या हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है? वह है 220 वोल्ट पर दिश धारा, 12 वोल्ट पर दिश धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और भी आया है, इस क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करा है? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों के दिन नहीं कर सकते हैं। कहा है कि आसमान में बादल होगा तो धूप नहीं होगा, इस कारण नहीं गर्म हो सकता। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, यानी सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, जो क्या है? सौर ऊर्जा से का व्युत्पन्न नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा? तो दर्पण कैसा होगा? क्या कह रहा है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा? तो दोस्तों दर्पण कैसा होगा? केवल समतल दर्पण है जिसमें आपको सीधा प्रतिबिंब कितना हो दूरी पर ही सीधा प्रतिबिंब दिखाएगा, तो दर्पण क्या हो जाएगा? केवल समतल। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कह रहा है? किसी कार के आगे अग्रदीप मतलब आगे जो लगा रहता है दर्पण, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अगला दर्पण यानी हेडलाइट में क्या कहता है? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हो जाएगा हीरा। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक? हीरा का होता है। और इसका क्या होता है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक और चाल सबसे कम होता है। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? हाँ दोस्तों, क्या किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? पानी को दूधिया कर देता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो दोस्तों टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप जानते हैं टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो किस में पाया जाता है दोस्तों? इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इमली। और अंगूर में भी पाया जाता है दोस्तों, कभी कभी अंगूर भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, अंगूर में भी पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaSO4 × 2H2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 में, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किस
कौन सा गैस निकलता है? तो दोस्तों कौन सा गैस निकलता है? 28 नंबर क्वेश्चन है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? तो दोस्तों कौन सा गैस निकलता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह के द्वारा। तो आप जानते हैं अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कह रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? दोस्तों किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वायवीय, अवायवीय, सी ऑप्शन है, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वायवीय शोषण होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। वायवीय शोषण को दोस्तों ऑक्सी शोषण भी कहते हैं और अवायवीय को अनऑक्सी शोषण भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली का श्वसन अंग है, श्वसान अंग है, तो क्या है? मछली किसके द्वारा सांस लेता है? ट्रेकिया के द्वारा, त्वचा, गिल्स, फेफड़ा। दोस्तों तो किसके द्वारा सांस लेता है? गिल्स के द्वारा सांस लेता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ट्रेकिया के द्वारा कीट लेता है और त्वचा के द्वारा केंचुआ और फेफड़ा के द्वारा उच्च प्राणी लेते हैं, उच्च कैटेगरी के प्राणी, जैसे मनुष्य हुए, गाय भैंस इत्यादि हुए। तो बढ़ते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन, क्या है हमारा? स्टोमाटा के खोलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। दोस्तों क्या कर रहा है? स्टोमाटा के खोलने और बंद होने की क्रिया को को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, द्वार कोशिकाएं। क्या हो जाएगा? द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में से कौन वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? दोस्तों बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसका अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? कह रहा उत्सर्जी अंग क्या है दोस्तों? तो सभी जानते हैं क्या है? वृक्क, ऑप्शन नंबर ए। उसका 36 नंबर क्वेश्चन है, एड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों? एड्रोजन। एड्रोजन क्या है? तो एड्रोजन क्या है दोस्तों? नरलिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है, यानी मेल सेक्स हार्मोन है। उसका अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, क्या है? 37 नंबर, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों क्या है? बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है ये भी। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? दोस्तों बहुत ही अच्छा से ध्यान रखिएगा, कौन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक? तो चांदी। अगर चांदी ऑप्शन में ना रहे, अगर कॉपर रहे तो कॉपर होगा। चांदी का बाद दूसरा स्थान आता है कॉपर का, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? दोस्तों जैसे ही बात आए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो उसी से याद करना है, ऑस्ट्रेड। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। उसका अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो किसको किस में परिवर्तित करता है दोस्तों? 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो रहेगा तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जस्ट अपोजिट होगा इसका, तो ध्यान रखिएगा। जब पूछे विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, और जब पूछे डायनोमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है? दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को क्या है, तो हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? तो बहुत ही आसानी से आप जानते होंगे, इसका परमाणु संख्या 6 है। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन दोस्तों, 6 है, याद रखिएगा। और संयोजकता इसका 4 होता है।
बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। और आवर्त संख्या इसका 14 होता है, 10 और 4 14 होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, समझ आया है तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।